जादुई शीशे, मुझे भविष्य दिखा दो। अच्छा, तुम्हें अब चोरी या आग का कोई खतरा नहीं होगा। तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा और तुम अमीर बन जाओगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे ही अपनी बीवी को फौरन बताना होगा। अब मेरी बारी। क्या वो जोशी आया है? अंदर है। जादुई शीशे, मुझे इस आदमी का भविष्य बता दो। अगर तुम लंबी और खुशहाल जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें मीठा खाना छोड़कर कसरत करनी पड़ेगी आज ही से। क्या मैंने यही सुनने के लिए पैसे दिए थे? अगला कौन है? मैं हूँ। तुम फिर से? इस बार मैं अपने होने वाले पति का नाम जानना चाहती हूँ। उसका नाम बताना तो नामुमकिन है। क्या? मेरा दिया हुआ आटा काफी नहीं था? शांत हो जाओ, मैं देख लेता हूँ। जादुई शीशे, उसका नाम बता दो। जंतर मंतर, काली कलंदर, छू छू छू। जरा जल्दी करो। वो कौन होगा? मुझे उसका नाम बताओ। ठीक है। अब तो मुझे आपकी काबिलियत पर शक होने लगा है महाशय। पता चला? मेरे पास उसका नाम तो नहीं है, पर मैं उसे यहीं से गुजरते हुए देख रहा हूँ। सचमुच? कौन है वो? जाओ खुद ही देख लो, वो बाहर ही है। रुको, तुम नहीं जा सकते। आखिर मैंने तुम्हें इतनी सालों बाद ढूंढ ही लिया। मैं बेकर की बेटी हूँ और हम बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं। हाँ? शादी? बच गया, शायद वो भी राजी है। उसने ये भविष्यवाणी भी की कि मैरियन सिम्पसन को साल खत्म होने से पहले एक बेटी पैदा होगी। मैरियन सिम्पसन को पहले ही 4 बेटियां हैं, इस बात को सब जानते हैं। अगर 5वीं बार भी बेटी हुई तो हैरत की कोई बात नहीं है। ये तो कोई भी बता सकता था कैथरीन। उसने कहा था कि जॉनथन की दादी पिछले हफ्ते बीमार होगी। ये तो कोई नहीं बता सकता था। ये सच है, उसे फ्लू हो गया है। पिछले हफ्ते की ठंड के बाद आधे गाँव को फ्लू हो गया था और बूढ़े लोग तो जल्दी बीमार पड़ते ही हैं। ये तो मीशा भी बता सकता था। पर मामा वो... बस करो। चुप रहो कैथरीन। देखो मामा नाराज हो रही हैं। तुम दोनों सता रही हो। अब मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे जरा सोना है। जी मामा। पता नहीं उसने कैसे बताया कि बेकर की बेटी इतने अच्छे लड़के से शादी करेगी। 1 मिनट रुको कैथरीन। जी? बेकर की बेटी के बारे में क्या कहा? हाँ, बड़ी वाली। आपने कहा था कि उसकी शादी नहीं होगी। जब आप उसके पापा की बेकरी में गई थी तो वही हमारी खिदमत कर रही थी। दरअसल वो उससे उस जोशी के तंबू के बाहर ही मिली जब उसने उसका नाम जानने के लिए पैसे दिए।
उन्होंने जाहिर कर दिया है अगले शनिवार को दोनों की शादी है। सिंड्रेला। हाँ सिंड्रेला, इसी वक्त जवाब दो। जी, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तुम्हें सैकड़ों बार बुला चुकी हूँ। क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं क्या? फर्श साफ करने के बाद तुम गांव में जाकर उस ज्योतिषी को ले आओ जिसके बारे में आजकल सब बातें कर रहे हैं। क्या कहा? ज्योतिषी? हाँ। अरे मैंने उसके बारे में सुना है, वो एक जादुई शीशे में से भविष्य देखता है। पर क्या वो ये मुफ्त में करता है? काश ऐसा हो, क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं, पर मैं अपना भविष्य जरूर जानना चाहूँगी। अरे हमें गांव में जाना होगा, उसे ढूंढने में कुछ वक्त लग सकता है। लो, पहुंच गए सिंड्रेला। शुक्रिया कार्टर चाचा। पहले हमें बगीचे में देखना चाहिए। हाँ चलो। वो यहाँ होगा तो अच्छा है। किस तरफ गया पैच? कोई फायदा नहीं। हमने हर जगह देख लिया, पर शायद वो कहाँ से चला गया। मुझे भूख लगी है। पैच, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हें भी भूख लगी है पैच, पर इसलिए तुम अनजान लोगों को तंग नहीं कर सकते। पर ये अखरोट है। पैच, वापस आ जाओ। तुम्हारे कुत्ते को क्या हुआ? शायद तुम्हें उसके गले में पट्टा डालना चाहिए। माफ कीजिए, पर वो हमेशा ऐसा नहीं करता। अगर तुम्हें भूख लगी है तो ये उस दुकान वाले के पास मिलता है। पर मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्तों को इसमें से थोड़ा सा दे सकते हो ताकि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे? जरूर दे सकता हूँ, पर अगर तुम चाहती हो कि मैं उन्हें ये अखरोट दूं, तो तुम्हें इसकी कीमत देनी पड़ेगी। हाँ? चलो पैच, जाने दो उसे। हमें ज्योतिषी को जल्दी ढूंढना होगा, वरना घर पर माँ की डांट खानी पड़ेगी हम लोगों को। ज्योतिषी चाहिए? अरे रुको, शायद उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सचमुच? तुम उसकी बात मत सुनो सिंड्रेला, इतने कंजूस आदमी पर कैसे यकीन किया जाए? पर तुम्हें उसे पैसे देने पड़ेंगे। वो बूढ़ा आदमी तभी भविष्य बताता है जब आप उसे बदले में कुछ दें। मेरी सौतेली माँ काफी अमीर है। तो फिर शाम को उस ज्योतिषी को मैं तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा। तुम कहाँ रहती हो? उसे कुछ मत बताना, मुझे उस पर भरोसा। मेरे ख्याल से वो लड़का सचमुच उस ज्योतिषी को जानता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसको शाम को भेज ही देगा। अगर उसने नहीं भेजा तो तुम्हारी सौतेली माँ गुस्से से लाल पीली हो जाएगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि क्या हुआ। फिलहाल तो हमें घर पहुंचना होगा ताकि मैं काम खत्म करके खाना बना सकूं। तुम ठीक कहती हो। उस ज्योतिषी से मैं पहले मिलूंगी, इसलिए मेरा भविष्य तुमसे ज्यादा जरूरी है। ये सच नहीं है, वैसे भी मैं मामा को इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहली बारी किसकी होगी, दोनों का भविष्य एक ही होगा। सिंड्रेला, वो ज्योतिषी यहाँ कब आएगा? तुम्हें वो मिला या नहीं? अभी तक तो नहीं, पर क्या मैं अपना भविष्य कभी नहीं जान पाऊंगी? मामा, पूरी बात बताओ। मुझे एक लड़का मिला जिसने कहा वो उसे यहाँ भेज देगा। उस पर विश्वास कैसे करें? कौन था वो और वो तुम्हें कहाँ मिला? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल तुम मेरे बताए कामों को करना छोड़कर लोगों से दोस्ती करती फिरती हो। अब मुझे ये बताओ कि ये लड़का आखिर कौन है? मेम साहब, आपसे कोई मिलने के लिए आया है, क्या आप उससे मिलेंगी? कोई आया है इस समय? हाँ, वो एक बुजुर्ग आदमी है और वो कहता है कि गांव के किसी लड़के ने उसे यहाँ भेजा है। कहता है कि वो ज्योतिषी है। वो आ गया। हैं? मैं ही वो ज्योतिषी हूँ। मैं अपने जादुई शीशे में भविष्य देख सकता हूँ। जादुई शीशा? बताइए आप क्या जानना चाहते हैं और मैं उसका जवाब जादुई शीशे से पूछूंगा। वो सारे राज जानता है। मैं पहले
पूछूंगी जी। नहीं, तुम नहीं, जरूर पूछूंगी। मैं पहले पूछूंगी। किस तरफ जाना है? ओह मामा, देखो वो जोशी कहाँ जा रहा है। मैं कुछ मदद करूं? मैं थक गया हूँ। आपने मेरे लिए गाड़ी नहीं भेजी, इसलिए मुझे इतनी दूर पैदल आना पड़ा। खाना खाने के बाद मैं सोना चाहूँगा। बाप रे, तुम्हारे तेवर तो बहुत तेज हैं। जो आपको चाहिए वो सब मैं कल सुबह बताऊंगा। शायद हम कल सुबह तक इंतजार कर सकते हैं। सिंड्रेला, इसे कुछ खाने के लिए दो और किचन में तुम भी इसके साथ ही रहो। मैं कल सुबह तक इसे यहाँ नहीं देखना चाहती, समझी? जी। और मैं नहीं चाहती कि वो मेहमानों का कमरा इस्तेमाल करे। जी मेम साहब, मैं समझ गई। और हाँ जरूर। जरा देखो तो उसे। वो बहुत भूखा होगा, उसने ये 5वीं बार लिया है। इतना सारा सूप पीने के बाद आपके पेट में दर्द तो नहीं होगा ना? जब भी मुझे खाना मिलता है मैं तो भर पेट खाता हूँ। हे! आज रात आप अटारी पर ही सो जाइए। वो कमरा छोटा है पर बाहर का नजारा बढ़िया है। पर अगर वो बाहर रहेगा तो सिंड्रेला कहाँ सोएगी? आइए, ये मेरा कमरा है। आप यहाँ आराम से रह सकते हैं जोशी। तो फिर तुम कहाँ पर सोओगी? अगर मुमकिन होता तो मैं ऊपर एक नरम बादल पर सो जाती, मगर आज रात में किचन में ही सोऊंगी। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। कितनी प्यारी लड़की है। ए जादुई शीशे, मुझे इस लड़की का भविष्य दिखाओ। क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। फिर कोशिश करो, मुझे यकीन है उसकी शादी राजकुमार से ही होगी। जादुई शीशा इस बात से सहमत नहीं है। आपकी कोई भी बेटी राजकुमार से शादी नहीं करेगी। तुम्हारे लिए इतना सब करने के बाद तुम हमें ये सलाह दे रहे हो? काश मैं आपके मान की बात बता पाता। मैं सिर्फ वही कहता हूँ जो ये जादुई शीशा कहता है। हाँ, मैं समझ गई। यही रुको। हाँ? मैं अभी आई। क्या अब मेरी बारी है? सवाल ही नहीं उठता। जरा देखूं तो। ओह हाँ, सिंड्रेला, दरवाजे पर फिर से धूल जमी हुई है। तुम उसे साफ करो और हमारे लिए चाय बना कर लाओ। आप उन्हें मेरी गुड़िया तो नहीं दे रही है ना? ये मेरी माँ की निशानी है। मैं तुमसे बार बार नहीं कहूँगी सिंड्रेला, अंदर जाओ। This antique doll should bring a very high price. Oh, thank you. It's beautiful. Perhaps you एक बार और अच्छी तरह से अपने जादुई शीशे में देख लो। मैं कोशिश करता हूँ। जादुई शीशे, मुझे इन दो खूबसूरत लड़कियों का भविष्य बताओ। ओह, अरे वाह, बहुत अच्छे। मेरा भविष्य क्या है? हाँ, यही कि तुम एक बड़े महल में राज कर रही हो। यानी मैं राजकुमारी बनूंगी। और मेरा भविष्य कैसा नजर आता है? तुम भी एक राजकुमारी बनोगी। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती थी हम शाही लोग बनेंगे। सिंड्रेला, तुम प्लीज मत रो। हम उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने देंगे सिंड्रेला। हम तुम्हारी गुड़िया को वापस लाने का कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे। वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मेरी माँ हमेशा मेरे दिल में रहेगी, पर वो गुड़िया मेरे लिए बहुत जरूरी है। जानती हूँ। उस ज्योतिषी से बात करके हम उसे वापस ले आएंगे। वो उसे तुमसे नहीं छीन पाएगा। काश तुम्हारी बात सच हो जाए। पियर, हमारे दोस्त को घर ले जाओ। जी मेम साहब, आ जाइए साहब।
अलविदा, आपका आना अच्छा लगा। शुक्रिया। ताज रुको, हाथ धोके तो पीछा करो। नहीं कर सकते, वो बहुत तेज जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं सिंड्रेला। ये तो निशान है, ये किसकी तरकीब है? चूचू और बिंगो का। मैं आज खाने में उनके लिए बढ़िया चीज सैंडविच बनाऊंगी। मेरे लिए भी? जरूर। क्या बात है? मैं बस तुम्हारे आंसू रोकना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगी। क्या आप सचमुच नहीं चाहते कि मैं आपको आपके घर के पास तक छोड़ूं? मुझे तकलीफ नहीं होगी। नहीं, यही ठीक है। बूढ़ा है फिर भी तेज दौड़ता है। तुम ठीक कहते हो। आखिरकार। मुझे इससे क्या लेना देना? मुझे तुम पर तरस क्यों आए सिंड्रेला? तुम्हारे पास तो घर, परिवार, वो सब कुछ है जो मेरे पास नहीं। अरे अब मैं क्या बेचूंगा? शायद ये जार या माफ करना सिंड्रेला, पर हमने उसे खो दिया। हमने यहाँ तक उसका पीछा किया पर फिर वो गायब हो गया। वो एक नौजवान की तरह दौड़ रहा था। हाँ, नौजवान की तरह। वो हर जगह उछल कूद करते हुए जा रहा था। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। वो यहाँ है, इस घर में। अब हम क्या करें सिंड्रेला? ओह, तुम ये क्या? वही हो कल जिसे मैं मिली थी। तुम यहाँ क्यों आई? लेकिन तुम मेरी गुड़िया के साथ क्या कर रहे हो? उस जोची ने मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे ये गुड़िया दी। अब ये मेरी है। ये गुड़िया मेरे माँ की दी हुई आखिरी निशानी है। क्या मैं इसे वापस ले सकती हूँ? बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? मैं तुम्हें वो जरूर ला दूंगी। उस जोशी ने मुझे बताया कि ये बहुत कीमती है और मैं इसे सबसे बड़े खरीदार को ही बेचूंगा। ये बहुत ही गलत बात है। तुम बहुत जालिम हो। क्या तुम्हारे दिल में कोई भावनाएं नहीं? नहीं, मैं एक बहुत ही निर्दयी और मतलबी लड़का हूँ जिसके पास एक महंगी गुड़िया है। तुम में सिर्फ इतने ही गुण नहीं है। सिंड्रेला सुनो, इस लड़के की गंध और उस जोशी की गंध एक जैसी है। हाँ, दोनों का कद भी एक जैसा है। यहाँ कौन रहता है? भविष्य बताने वाला। और कौन? अरे तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या है? ये दाढ़ी और कपड़े हैं, और क्या? तो तुम ही जोशी होने का ढोंग रचा रहे थे। तुमने सबसे झूठ कहा है। ये तो बकवास है। पता नहीं तुम ये क्या बक रही हो सिंड्रेला। तो फिर ये भेष किसने पहन रखा था? पता नहीं, तुम्हें मालिक से पूछना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम अब काफी झूठ बोल चुके हो। अब सच बोलो। दरअसल मैं ही वो कपड़े पहन रहा था और जोशी होने का ढोंग कर रहा था। बदले में लोग मुझे जो सामान देते मैं वो बेच देता। अरे मैंने तुमसे ये सब क्यों कहा? अब तुम मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ मैं भाग कर नहीं जाऊंगा सिंड्रेला। अब मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर मेरी सौतेली माँ से सच्चाई कहो और उन्हें ये लौटा दो। सबसे पहले तो उन्हें तुम्हारी गुड़िया देने का कोई हक नहीं था। तुम इसे रख लो। मैं उनसे कहूंगा कि मैंने तुम्हें बेच दी। मैं उसे सब बता दूंगा। इसमें मेरा क्या नुकसान है? अरे सुनो। ओह,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे जादुई शीशे ने आपकी बेटियों के भविष्य के बारे में कुछ और बातें बताई हैं। मैंने सोचा आप सुनना चाहेंगी। हाँ, क्या बात है, जल्दी से बताओ। मैंने उस दिन आपसे झूठ कहा था। आपकी बेटियों ने मेहनत और दया करना सीख लिया तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये मजा आ गया, सब ठीक है। सिंड्रेला तुम मानोगी नहीं, लेकिन उन्होंने गुड़िया के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। अब मैं एक आखिरी भविष्यवाणी करता हूँ। सिंड्रेला, तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। काश मैं यकीन कर पाती। तुम अच्छा झूठ बोल लेते हो। मैं तो फंस गई थी। मैं कभी कभी वाकई भविष्य देख लेता हूँ सिंड्रेला, और मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर बदले में ये ब्रेड और चीज तुम्हारे लिए। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना सिंड्रेला। अलविदा। फिर मिलेंगे दोस्त। लगता है वो लड़का बहुत अकेला है। हो सकता है। और तुम्हारे भविष्य के बारे में उसने सच ही कहा होगा। मेरी बात सुनो तुम दोनों। तुम्हारे भविष्य में कुछ बदलाव आया है। अब से तुम्हें मेहनत करना सीखना होगा और दया भी दिखानी होगी, समझी? हाँ।